प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 प्राणियों का वर्गीकरण एनिमल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे बच्चों। पार्ट 1 का वीडियो हम लोग सीख चुके हैं। प्राणी वर्गीकरण का इतिहास के बारे में हम लोगों ने देखा था, प्राणी वर्गीकरण की नई पद्धति और प्राणी जगत सृष्टि। तो हम लोगों ने प्राणी जगत के बारे में सीखा था। आज हम लोग रंध्री प्राणी संघ, शिलेंटरेटा प्राणी संघ, चपटे कृमि प्राणियों का संघ, गोल कृमि प्राणी संघ, शखड़ कृमि प्राणी संघ, संधिपाद प्राणी संघ और मृदु कवचधारी प्राणी संघ, कांटेदार तथा त्वचा वाले प्राणियों का संघ और शामी रज्जुमंत प्राणी संघ, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रंध्री प्राणी संघ। रंध्री प्राणी संघ में होता क्या है बच्चों? ये प्राणी जो होते हैं सबसे सरल प्रकार की रचना वाले प्राणी हैं। इन्हें हम स्पंज भी कहते हैं। इनके शरीर पर बहुत सारे असंख्य छिद्र होते हैं, जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। ये बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को आस्टिया और आस्कुला भी कहते हैं। उन छिद्रों को आस्टिया या आस्कुला कहते हैं। ये जलचर होकर अधिकतर समुद्र में तो कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं, मुख्यतः इन सभी प्राणियों का शरीर असममित वाला होता है। इन प्राणियों के शरीर में विशिष्ट प्रकार की ऐसी कालर कोशिका होती है, उनकी सहायता से ये प्राणी के शरीर में पानी प्रवाहित करते हैं। ये प्राणी किसी आधार से संलग्न होने के कारण उनमें प्रचलन नहीं होता, इसलिए इन्हें स्थानबद्ध प्राणी भी कहते हैं। प्रचलन नहीं होता इसलिए इन्हें हम स्थानबद्ध प्राणी कहते हैं। और जो इनके स्पंज जैसे शरीर में कंटिका का सूकों का अथवा स्पॉन्जिन के तंतुओं का आधार होता है। कंटिका कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका के बने होते हैं। इनके शरीर द्वारा लिए गए पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा पोषक द्रव्यों का ये पोषण करते हैं। आस्टिया नामक छिद्र द्वारा पानी शरीर में प्रवेश होता है और आस्कुला नामक छिद्र द्वारा पानी जो होता है वो बाहर निकाला जाता है। इनमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन इस अलैंगिक पद्धति से अथवा लैंगिक पद्धति से होता है। इसी के साथ इनमें बड़े पैमाने पर पुनरुद्भवन क्षमता भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप शाइकान, यूस्माजिया, स्नान छिद्रिष्ट, हायालोनिमा या यूप्लेक्टिकल आदि पाए जाते हैं। ये सब चित्र में देख भी रहे हैं। दूसरा जो भाग है बच्चों, शिलेंटरेटा, या इसको निडारिया प्राणी संघ भी बोलते हैं। निडारिया प्राणी संघ बोलते हैं। इसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं चित्रों में, इन प्राणियों के शरीर का आकार दंडाकृति अथवा छतरी के आकार जैसा होता है। दंडाकृति शरीर होने पर बहुशुंडक
और छतरी के आकार का शरीर होने पर छत्रिका कहते हैं। ये सभी जलचर हैं बच्चों। ये सभी जलचर तथा प्रायः समुद्रवासी होते हैं। कुछ थोड़े ही प्राणी मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है अरिशमित, इनका शरीर अरिशमित और द्विस्तरीय कोशिका वाला होता है। इनके मुख के आसपास दंश पेशीयुक्त स्पर्शिकाएं होती हैं। स्पर्शिकाओं का उपयोग भक्ष पकड़ने के लिए होता है। तो दंश पेशियां भक्षों के शरीर में विष का अंतःक्षेपण करती हैं और उनका उपयोग स्वयं के संरक्षण के लिए भी होता है। उदाहरण के लिए जल ब्याल है, कोरलस है, सी एनीमोन है, पोर्तुगीज है, मन ऑफ वार है, जेलीफिश है और प्रवाल है। ये सभी इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए ये जल ब्याल है बच्चों, ये हाइड्रा जिसको बोलते हैं। हाइड्रा को क्या बोलते हैं? जल ब्याल बोलते हैं। यहाँ पर ओवरी लिखा है, इसको अंडाशय बोलते हैं बच्चों। ओवरी को अंडाशय बोलते हैं और इसको वृषण बोलते हैं। सॉरी। और यहाँ पर इसका मुंह होता है, ये भाग इसका माउथ है, मुंह। ये भाग इसका क्या है? माउथ है। ये इसका स्पर्शिका है। ये भाग इसका जो होता है, ये भाग इसका बॉडी कहलाता है, शरीर कहलाता है। और ये न्यू बर्ड जो होता है इसको बोलते हैं नवजात मुकुल। क्या बोलते हैं? नवजात मुकुल। ये क्या बच्चों? कोरल है, कोरल। और ये क्या है? सी एनीमोन। ये क्या है? सी एनीमोन। ये इसका क्या बच्चों? ये शुंडक है। ये भाग इसका क्या कहलाता है? शुंडक है। इसका क्या भाग कहलाता है? शुंडक है। आगे जो हम बताएंगे चपटे कृमि प्राणियों का संघ। यहाँ पर सभी प्राणियों का संघ के बारे में आप परिचित होंगे। चपटे कृमि प्राणियों का संघ, ये देखिए आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये चपटे कृमि वाले प्राणी हैं। इनका शरीर जो होता है बच्चों दुबला पतला पत्तियों जैसा अथवा पट्टी के जैसा चपटा होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए इन्हें चपटे कृमि प्राणी संघ कहते हैं। अधिकतर प्राणी जो होते हैं अतः परिपोषी होते हैं, परंतु कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले पानी में भी पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है बच्चों देह गुहा हीन होकर इनमें द्विपार्श्व सम्मित जो होती है वो पाई जाती है। ये प्राणी त्रिजनन स्तरी वाले होते हैं। इनका शरीर बहिर्जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर, इस प्रकार 3 जनन स्तरों में बटा होता है। ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी के शरीर में नर और मादा दोनों ही प्रजनन संस्थान पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए है लीवर फ्लू, फीता कृमि, प्लेनेरिया आदि। ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरा है। ये इसका मुख है, माउथ। ये देखिए माउथ लिखा हुआ है, ये इसका मुख है। ये इसकी जनन ग्रंथि कहलाती है। ये आप जैसा पत्ती जैसा भाग देख रहे हैं, लीफ ऑफ लाइक बॉडी, पत्ती जैसा भाग है इसका। ये जो भाग होता है बच्चों ये मुख चूसक भाग कहलाता है। और ये दूसरा वाला भाग यहाँ पर दिखा, इसको अधर सूचक बोलते हैं। ये इसका जो नीचे वाला भाग है ये इसको बोलते हैं उत्सर्जी छिद्र। ये है बच्चों प्लेनेरिया है।
और ये पट्टकृमि है। दूसरा जो है टेप एवार्म है, इसको पट्टकृमि बोलते हैं, चपटे कृमि संघ के प्राणी है। ये कौन से प्राणी है बच्चों? ये चपटे कृमि संघ के प्राणी हैं। आगे जो हम आपको बताएंगे गोल कृमि प्राणी संघ के बारे में बताएंगे। गोल कृमि प्राणी संघ, ये देखिए गोल कृमि संघ के प्राणी हैं जो आप देख रहे हैं। इन प्राणियों का शरीर की जो बनावट है बच्चों, बेलनाकार, बारीक धागे के जैसा अथवा दंड गोलाकार होता है, इसलिए हम इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। ये प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले अथवा अतः परपोषी होते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले प्राणी ये जलचर अथवा भूचर भी हो सकते हैं। इन जो प्राणियों का शरीर है त्रिजनन स्तरीय होता है और इनके शरीर में नकली देह गुहा होती है। इन कृमियों का शरीर अखंडित होकर इनके आसपास अनेक जो होते हैं उपचर्म होते हैं और ये प्राणी विशेषता एक लिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए एस्कारिस है पेट के परजीवी, फाइलेरिया है हाथी पांव का परजीवी, और लोआ लोआ आंख का परजीवी। आंख का क्या है? परजीवी। इन बच्चों हम इनको गोल कृमि संघ के प्राणी बोलते हैं, गोल कृमि संघ के प्राणी। आगे हम आपको संखड़ कृमि प्राणी संघ के बारे में बताएंगे। संखड़ प्राणी कृमि संघ, ये क्या होते हैं? संखड़ कृमि प्राणी संघ, इसमें बच्चों ये भी प्राणी की जो आकृति होती है आप देख रहे बेलनाकार है, दंडाकृति होकर इनमें विखंडी खंडी भवन दिखाई देता है, इसलिए इन्हें खंडीभूत कृमि भी कहते हैं। अधिकतर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं, परंतु कुछ बाह्य परजीवी होते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले प्राणी समुद्र में मीठे जल में पाए जाते हैं अथवा भूचर भी हो सकते हैं। ये प्राणी त्रिजनन स्तरीय, द्विपार्श्वमिति वाले और सत्यदेह गुहा वाले होते हैं। इनमें संचलन हेतु ये देखिए कैसे चलते हैं, दृढ़ रोम अथवा परापात अथवा सूक जैसे अवयव होते हैं। इनका शरीर जो होता है बच्चों विशिष्ट उपचर्म का बना होता है। ये प्राणी एक लिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं, जैसे आप केचुआ देख रहे हैं, जोक देख रहे हैं और नेरिस देख रहे हैं। ऊपर वाला भाग केचुआ है, दूसरा वाला भाग जोंक है और तीसरा वाला भाग नेरिस है। केचुआ में भी मुख होता है, गुदा द्वार होता है, खंड होता है। जोक में भी मुख होता है, गुदा द्वार होता है। सबका जोक आप गांव में देखे होंगे, यहाँ भी देखे होंगे। और नेरिस में भी गुदा द्वार होता है, उसमें भी सुंडक होता है, उसका भी मुख होता है, पार्श्वपाद होता है। ते थे सखंड कृमि प्राणी संघ। सखंड कृमि प्राणी संघ। आगे जो है बच्चों संधिपात प्राणी संघ है। संधिपात प्राणी संघ, संधिपात प्राणी संघ के बारे में हम बताएंगे। इनका उदाहरण आप देख रहे हैं, केचुआ है, जोंक है और नेरिस है। संधिपात प्राणी संघ, इन प्राणियों में छोटे छोटे टुकड़े जुड़ करके उपांगों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें हम संधिपात प्राणी कहते हैं। ये पृथ्वी पर प्राणी जगत में
इस संघ के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए संधिपाद प्राणी संघ का यह प्राणियों में सबसे बड़ा और जीवन संघर्ष में सभी प्रकार से सफल होने वाला संघ है। ये प्राणी कहाँ पाए जाते हैं? ये प्राणी गहरे समुद्र, उसी प्रकार सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, ऐसे सभी प्रकार के अधिवासों में पाए जाते हैं। इन प्राणियों का जो शरीर की बनावट होती है वो त्रिजनन स्तरी, सत्य देह गुहा युक्त और द्विपार्श्व संमित वाला होकर के खंडीभूत भी होता है। इनके शरीर के जो आसपास काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। काइटिन युक्त क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। और ये जो प्राणी हैं, ये सभी प्राणी बच्चों एक लिंगी होते हैं। ये सभी प्राणी क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इन प्राणियों में आप देख रहे हैं कीकड़ा है, मकड़ी है, बिच्छू है, गोम, तिलचट्टा, तितली, मधुमक्खियां, मच्छर, ये मक्खी सभी आती है। ये सबके उदाहरण है। इधर कुछ उदाहरण हमने देखे, चित्र दिखाया आपको, जैसे बटरफ्लाई दिखाया है, बिच्छू दिखाया है, गोजर दिखाया और तिलचट्टा दिखाया है, आपके घरों में दिखते हैं। ये सभी प्राणी संधिपाद प्राणी संघ में आते हैं बच्चों। संधिपाद प्राणी संघ में ये सब आते हैं। ये सब किस में आते हैं? संधिपाद प्राणी संघ में ये सभी प्राणी। तो संधिपाद प्राणी संघ के कौन कौन प्राणी होते हैं पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा होते हैं। इसके बाद हम मृदु कवचधारी प्राणी संघ क्या है, आज हम लोग प्राणी संघों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। मृदु कवचधारी प्राणी संघ, इन प्राणियों का जो शरीर होता है बच्चों, आप देख रहे हैं चित्र में, पहचानते भी आप इनको तरह, सब हम नाम बताएंगे इनका। इन प्राणियों का शरीर नरम होता है, बुलबुले जैसा होता है, इसलिए इन्हें मृदु कवचधारी प्राणी कहते हैं। यह प्राणियों में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के प्राणी जलचर और भूचर दोनों होते हैं। जलचर मृदु कवचधारी प्राणी ये प्राय समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है त्रिजनन स्तरी, देह गुहायुक्त, अखंडित और मृदु होता है। मुष्टि शंख जैसे प्राणियों के अतिरिक्त सभी का शरीर द्विपार्श्व संमित वाला होता है। इनका शरीर सिर, उपांग, पाद और पाचन अंतरंग संहति ऐसे 3 भागों में विभाजित होता है। अंतरंग संहति प्रवार, इस कवच युक्त संरचना से आच्छादित होकर यह प्रवार अत्यंत कठोर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षक कवच का बना होता है, जो संस्त्रावित होता है। कवच यह शरीर के चारों ओर अथवा शरीर में होता है, तो कुछ में यह नहीं भी होता है। ये भी प्राणी एक लिंगी होते हैं। ये भी प्राणी क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ये देखिए बच्चों, आप लोगों ने सीप देखा होगा, समुद्र में सीप पाई जाती है, ये सीप है। और दूसरा जो होता है ये जो है, ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अष्टभुजाधारी या ऑक्टोपस। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस बोलते हैं। तो ऑक्टोपस जो होता है उसमें भी नलिका होती है, उसमें आंखें होती हैं, चूसक होते हैं, सुंडक होते हैं। ये सब प्राय कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? समुद्र में पाए जाते हैं। ये प्राणी
एक लिंगी होते हैं, सीपी है मोतीयुक्त, मुष्टि शंख है, अष्टभुज जिसको ऑक्टोपस भी कहते हैं। आगे हम आपको कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों के शंख के बारे में बताएंगे बच्चों। उसमें कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों के संग में उनकी प्राणियों के जो ये प्राणी होते हैं उनकी त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहते हैं। ये देखिए सबके ऊपर कांटे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार फिश जिसको सितारा मछली भी कहते हैं बच्चों, आप पहले चित्र में दिया गया है। इस संघ के प्राणी जो होते हैं प्राय सभी समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो त्रिजनन स्तरी और देह गुहा युक्त होकर प्रौढ़ावस्था में पंच अरी सम्मित दिखाई देती है, परंतु इल्ली अवस्था में सम्मित द्विपार्श्व होती है। ये प्राणी जो होते हैं नलिकापात ट्यूब फिट की सहायता से संचलन करते हैं। नलिका पादों का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं। कुछ प्राणी स्थानबद्ध होते हैं। इनका जो कंकाल होता है बच्चों, इन प्राणियों का कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे अथवा पट्टिकाओं का बना होता है। इन प्राणियों में पुनरुद्भवन पुनः निर्मिति यह क्षमता काफी अच्छी होती है। ये भी प्राणी जो होता है प्राय एक लिंगी होते हैं। ये सितारा मछली है बच्चों, स्टारफिश इसको बोलते हैं। ये समुद्र ककड़ी है, इसको समुद्र ककड़ी बोलते हैं। सी कुकुम्बर, और इसको सी आर्चिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सी आर्चिन। ये कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के प्राणी हैं, माने इनकी त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं। जो कांटे होते हैं किसके होते हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। और शामी रज्जु मंद प्राणी संघ क्या होता है? शामी रज्जु मंद प्राणी संघ ये प्राणी जो होते हैं जैसे आप चित्र में दिख रहे हैं, अर्ध संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ या प्राणी शामी रज्जु मंद प्राणी संघ। इन प्राणियों का जो शरीर होता है बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं भागों भागों में बटा होता है, कई भागों में बटा होता है। मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। इस प्रकार शुंड, स्कंदमूल और धड़ 3 भाग में है। ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए भाग शुंड होता है। ये भाग क्या होता है? शुंड होता है। ये वाला दूसरा वाला भाग एक कॉलर होता है। और इस चौड़े वाले भाग में यहाँ ये होता है ब्लेनोग्लासस, और ये इधर होता है प्रकांड। 3 प्राणियों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। इस प्रकार है शुंड, स्कंदमूल और धड़। और क्या है? धड़। इनके केवल शुंड में ही पृष्ठ रज्जु होता है, इसलिए इसे सामी रज्जु मंद प्राणी कहते हैं। और इन प्राणियों का सामान्य रूप में अकार्न कृमि होता है। अकार्न कृमि कहते हैं। इस संघ के प्राणी समुद्रवासी होकर के रेत में और बिल बनाकर रहते हैं।
है तो समुद्रवासी, लेकिन ये रहते कहाँ है? रेत में और बिल बना करके रहते हैं। श्वसन कैसे करते हैं बच्चों ये लोग? श्वसन के लिए इनमें एक से अधिक क्लोम छिद्र होते हैं। ये भी प्राणी सभी प्राणियों की तरह एक लिंगी अथवा या उभयलिंगी भी हो सकते हैं। उदाहरण में इसमें बल्नोग्लासस और शकोग्लासस ये दो आते हैं। उत्क्रांति के दृष्टिकोण से बच्चों, बल्नोग्लासस इस प्राणी को असंपृष्ठ रज्जु प्राणी अथवा संपृष्ठ रज्जु प्राणी के बीच की कड़ी कहते हैं। यह प्राणी उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्राणियों से कुछ कुछ गुणधर्म जो होते हैं वो दर्शाते हैं। कुछ कुछ गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों? दर्शाते हैं। आगे हम अगले वीडियो में बच्चों संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघों और मत्स्य प्राणी संघ और सरीसृप प्राणी संघ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में रंध्री प्राणी संघ, निडारिया प्राणी संघ, चपटे कृमि प्राणियों का संघ, गोल कृमि प्राणी संघ, शखड़ कृमि प्राणी संघ, संधिपात प्राणी संघ, मृत्यु कवचधारी प्राणी संघ, कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का संघ और शामी रज्जु मंत्र प्राणी संघ के बारे में चर्चा किया। तो बच्चों, हमें आशा है हमने चित्रों के द्वारा उसका निवास स्थान है इन प्राणियों का संघ, इनकी आकृति कैसी होती है, इनका प्रजनन कैसे होता है और एक लिंगी है या उभयलिंगी है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।